छत्तीसगढ़ के बस्तर में इलेक्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती रही है। इस बार बस्तर में अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से जबरदस्त भीड़ भी देखी जा रही और एक अच्छा माहौल है। जो कहा जाता था कि जनता वहां पर जिस तरीके से विश्वास से बाहर आती है, उस विश्वास से नहीं आ पा रही, क्योंकि वहां पर माना जाता रहा कि जनताना सरकार का कब्जा माना जाता रहा है। इसके चलते लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो उत्साह लोगों में था वो उत्साह नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ माहौल बदला है। इलेक्शन कमीशन की एक जो उम्मीदें थी और उसके अलावा जो जिस तरीके से उनका प्रयास था, काफ़ी रंग लाई है। इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफिसर सुनील कुजूर साहब हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा बेहतर माहौल आज चुनाव को लेकर के है। क्या कुछ कहेंगे अभी तक के इलेक्शन को लेकर? जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव अभी करीब 4 घंटा होने वाला है और जिस हिसाब से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उसी अनुरूप दिख रहा है। और 2 घंटा का जो चुनाव हो चुका है, करीबन 11% के आसपास पोलिंग परसेंट हुआ है। और चूँकि बस्तर लोकसभा चुनाव में जो 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनमें से 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 7 से 3 बजे तक मतदान है। तो और जगदलपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 से 4 बजे तक है। तो करीब करीब आधा समय गुजरने वाला है और आशा करते हैं कि लोग आने वाले समय में 3 बजे तक आएंगे और अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। सर, आपकी भी नज़रें लगातार बनी हुई है, लोग आपके वहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की सूचनाएं आपके पास दे रहे हैं? लोग किस तरह से घरों से निकल के आ रहे हैं? जो एक उत्साह माना जाता है, एक पर्व माना जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो उसको लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह अभी आपके पास तक सूचनाएं? नहीं, जो लोकसभा में जिस तरह से उत्साह रहता है उसी के अनुरूप है। और मैं समझता हूँ लास्ट लोकसभा से ज़रूर और अधिक संख्या में लोग आएंगे और वो तो खैर 3 बजे के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फाइनल हम पहुंचते हैं। लेकिन उत्साह तो बरकरार है और सूचनाएं भी इसी तरह का मिल रहे हैं। सुबह से कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई हों, उसको लेकर के किस तरह के निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं कि और सचेत रहा जाए? निर्देश कुछ दिए गए हैं? नहीं, अप्रिय घटना की सूचना तो आज प्राप्त नहीं हुई है वो, बल्कि अभी तक एक जगह का सूचना मिला था कि ईवीएम खराबी से वहाँ पोल प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया था। बाकी तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वैसे पूरा प्रशासन सतर्क है। कोई भी घटना के लिए वो तैयार रहे और मैं समझता हूँ 3 बजे तक निश्चित ही लोगों पे उत्साह भी रहेगा और लोग चुनाव देने बाहर आएंगे। हेलीकॉप्टर से जो मतदान कराने की व्यवस्था आपकी तरफ से कराई गई, स्पेशल तौर पर 153 पोलिंग बूथ निर्माण करवाना था, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हुई हैं? उसका क्या अभी तक का मतदान क्या कुछ रहा है? अभी एक्चुअली बहुत सारे जो पोलिंग बूथ है उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी कम रहता है, तो क्षण क्षण का या प्रति क्षण का जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है। और पोलिंग बूथ वाइज भी क्योंकि कुछ जगह कनेक्टिविटी काफ़ी कम रहता है तो कुछ दूर जाके ये करते हैं। तो वो तो अभी वही मैं कह रहा था कि 3 बजे ही एक्चुअल स्थिति दिखेगी और जो स्थिति अभी नज़र आ रही है वो उत्साहजनक है और आशा करते हैं ये बरकरार रहेगा। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप मेरे माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? यही लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें और वोट करें, यही हम सब का कर्तव्य भी है। और सही चुनाव करें तो निश्चित ही हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा, यही आशा और शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, ये थे छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुनील कुजूर साहब, जो उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कहा है कि जो आपके मत का जो प्रयोग है वही बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां एक जनताना सरकार का राज माना जाता रहा है, लेकिन अगर जनता बाहर निकलेगी तभी जनता का वहां पर राज हो पाएगा। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ कमलेश पांडे, इंडिया न्यूज, रायपुर।